नहीं, मैं मथुरा गई हूँ, इसीलिए तो मैं कह रही थी कि ये देखिए जिस तरीके से आप कह रही ना, यहाँ कण कण में गणेश नजर आ रहे हैं, वैसे ही मथुरा जाइएगा ना तो कहते हैं मथुरा की तो मिट्टी ऐसी है ना, हर जगह समझो कृष्ण खेले होंगे, जन्मभूमि है, तो इसीलिए मथुरा का ना हिंदू, अगर बात करें हिंदुओं के लिए एक बहुत बड़ा महत्व मथुरा रखता है। और यही वजह है कि विवाद भी देखिए शाही ईदगाह को लेकर कैसे। बिल्कुल, देखिए इलाहाबाद हाईकोर्ट का जो फैसला आया है, आखिर उसके मायने क्या है, उसका असर क्या होगा, ये काफी दिलचस्प होगा। लेकिन इस पर मुस्लिम पक्ष जो है वो क्या टिप्पणी रखता है और किस तरीके से इसको आगे लेकर चलता है, ये जानना भी जरूरी है। और मुस्लिम पक्ष अपनी बात रखेगा ही रखेगा, वाद विवाद होना जरूरी है, क्योंकि हिंदू पक्ष भी अपनी बात रखेगा। और यही वजह है कि हिंदू पक्ष मुस्लिम पक्ष की तरफ से क्या दलीलें दी जाएंगी। लेकिन फिलहाल ये अच्छी बात है कि सर्वे की बात मान ली गई है। रिपोर्ट दिखाते हैं, देखिए जरा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मथुरा के विवादित परिसर के सर्वे का जो आदेश दिया है, इसका मतलब क्या है ये भी आपको बताते हैं। ये फैसला मथुरा विवाद में हिंदू पक्ष की शुरुआती कामयाबी माना जा रहा है। ज्ञानवापी केस में भी सबसे पहले इसी तरह का सर्वे हुआ था, उसके बाद एएसआई सर्वे करने का आदेश जारी हुआ था। ऐसे ही मथुरा में भी एएसआई सर्वे के दरवाजे खुल सकते हैं। मथुरा में एडवोकेट कमिश्नर का सर्वे बिना खुदाई तोड़फोड़ के होगा। सर्वे में किसी मशीन का भी प्रयोग नहीं किया जाएगा। ज्ञानवापी की तरह फोटो और वीडियोग्राफी होगी। सर्वे में मिली हर वस्तु, फोटो, वीडियो की लिस्ट बनाई जाएगी। सर्वे की रिपोर्ट तैयार होने के बाद कोर्ट में पेश की जाएगी। अब आपको श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद के कानूनी पहलू के बारे में बताते हैं। पूरा विवाद 13.37 एकड़ जमीन के मालिकाना हक का है, जिसमें 10.9 एकड़ जमीन श्री कृष्ण जन्मस्थान के पास है और 2.5 एकड़ जमीन शाही ईदगाह के पास है। अंग्रेजों के शासन में 13.37 एकड़ की जमीन की नीलामी में इसे बनारस के राजा पटनी मल ने खरीद लिया था और 1944 में जुगल किशोर बिरला ने पटनी मल के वंशजों से ये जमीन खरीदी थी। 1951 में श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट बनाया गया और तय किया गया कि मथुरा में भव्य मंदिर का दोबारा निर्माण किया जाएगा और ट्रस्ट उसका प्रबंधन करेगा। इसी बीच 1958 में श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ नाम की संस्था का गठन हुआ, जिसको जमीन का कानूनी अधिकार नहीं था, लेकिन इसने ट्रस्ट के लिए भूमिका निभानी शुरू कर दी। इस संस्था ने 1964 में पूरी जमीन के मालिकाना हक के लिए केस दाखिल कर दिया, लेकिन इसी बीच 1968 में मुस्लिम पक्ष के साथ समझौता भी कर लिया। 1968 के समझौते में मुस्लिम पक्ष ने मंदिर के लिए अपने कब्जे की कुछ जमीन छोड़ी और मुस्लिम पक्ष को बदले में पास की जमीन दी गई। लेकिन 1968 के समझौते पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। इस केस में कहा गया है कि कटरा केशव देव की पूरी संपत्ति ट्रस्ट की है और श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान को इसका मालिकाना हक नहीं दिया जा सकता, इसलिए 1968 का समझौता भी अवैध है। हिंदू पक्ष की याचिका में कहा गया है कि भगवान कृष्ण का जन्मस्थान कंस का कारागार था और कंस का कारागार ईदगाह के नीचे है। भगवान कृष्ण का जन्मस्थान हिंदुओं के लिए पवित्र है, इसलिए पूरी 13.37 एकड़ जमीन हिंदुओं को दी जाए और वहां से शाही ईदगाह को हटाया जाए। फिलहाल मामला कोर्ट में है और मुस्लिम पक्ष इस फैसले को बड़ी अदालत में चुनौती देने जा रहा है।